हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज से हम एक वीडियो की सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि है सी एस डब्ल्यू एग्ज़ाम प्रिपरेशन की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की। और हम इसमें कमिंग 10 वीडियोस में हम 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये मेरा बेसिक एम है थ्रू दिस वीडियोस इज टू मेक यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सो दैट यू कैन मतलब आप आराम से बहुत आसानी से हमारे टूल्स के साथ सॉलिडवर्क्स टूल्स के साथ फेमिलियर हो जाए और काफ़ी इजी तरीके से आप अपने पार्ट्स बिल्ड कर सकें। ये जो सी एस डब्ल्यू ए एग्ज़ाम होता है, ये सर्टिफाइड सॉलिड वर्क्स एसोसिएट का एग्ज़ाम होता है। और इससे आप बेसिकली इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके या फिर मॉडल करके आप इतना तो समझ जाएंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहिए टूवर्ड्स मॉडलिंग अ पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप इन प्रॉब्लम्स के थ्रू काफ़ी कुछ सीखेंगे और काफ़ी कुछ अप्लाई कर पाएंगे इन योर अपकमिंग टास्क्स। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम्स के थ्रू जाते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि मॉडल द पार्ट शोन इन द फिगर्स प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर 3 फिगर दिए हुए हैं, ये एलाबोरेटेड दिए गए हैं नेक्स्ट पेजेस पे। तो हम वहाँ मूव करेंगे। यूज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमें बेसिक यूनिट सिस्टम हमारा MMGS रखना होगा। तो सबसे पहले मैं सॉलिड वर्क्स में आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप जाके अपना अ, अपना वो डायमेंशन यूनिट्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा MMGS सिलेक्टेड है। अगर आपका सिलेक्टेड नहीं हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ आपका MMGS नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर जाके आप अपना एडिट कर सकते हैं, राइट। तो इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट इज टू डेसिमल प्लेसेस हमारे टू अप टू 2 रहेंगे, यानी कि पॉइंट फर्स्ट यूनिट्स मतलब फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम अपना डिफाइन करेंगे डायमेंशंस। और नेक्स्ट है कि पार्ट ओरिजिन हम कहीं भी ले सकते हैं। और ए इज इक्वल टू 50 दिया गया है, बी इक्वल टू 70 दिया गया है। मटेरियल हमारा ए एस आई 1020 है। और इतना अप्लाई करके हमें फाइनली अपना मास इन ग्राम्स बताना है, राइट। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। हम मूव करते हैं टू नेक्स्ट पेजेस। तो हमारा पार्ट का मॉडल जो है कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए और इसके डायमेंशंस जो है वो नेक्स्ट पेजेस में दिए गए हैं, लाइक दिस। तो ये डायमेंशन हमको डिफाइन किया गया सारा, और इसके हेल्प से ही हम अपना पार्ट मॉडल करने वाले हैं। और साथ में ही हमें 3 व्यूज़ दिए गए हैं, साइड फ्रंट एंड टॉप। तो ये बेसिकली बैक व्यू है हमारा, ये साइड व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है, राइट। ये थ्रू होल हम देख सकते हैं। तो हमें इन पार्ट्स को ध्यान में रख के अपना पार्ट मॉडल करना है, राइट। तो सबसे पहले अभी हम देख सकते हैं कि कैसे एक स्क्वायर के फॉर्म में है और इसको एक्सट्रूड करेंगे इन एग्जामिनेशन। मतलब बेसिकली एक क्यूबिक है, जिस क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके थ्रू हम एक्सट्रूड कट्स करके अपना पार्ट मॉडल करेंगे, राइट। तो क्यूबिकल एक बॉक्स बताने के लिए सबसे पहले हम ये बैक व्यू लेते हैं। और बैक व्यू यानी कि फ्रंट व्यू में हम एक स्क्वायर बनाएंगे जिसका डायमेंशन होगा 67। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 67 है। और ये जो बी है, बी का हाइट हमें पहले ही दिया गया है जो कि है अगेन बी का वैल्यू 70, राइट। बी का वैल्यू 70 दिया गया है और ए इज दिस एक्सट्रूड पार्ट, ओके। सो ये इसका डायमेंशन हमें 50 दिया गया है, गेस। यस। तो ए का वैल्यू 50 दिया गया है। सो वी हैव टू मेक अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 60 इंटू 67 और उसको हम एक्सट्रूड करेंगे 50 से, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्केच में जाऊंगा और न्यू स्केच सिलेक्ट करूंगा। फ्रंट प्लेन पे मैं स्केच करने वाला हूँ और यहाँ मैं एक रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल डिफाइन करके, या फिर मैं सेंटर रेक्टेंगल से ही कर लेता हूँ। एक रेक्टेंगल डिफाइन करूंगा जिसका डायमेंशन है, जो हाइट होगा वो होगा 70, जो कि वैल्यू बी है, राइट। और इसका जो बेस का लेंथ होगा वो आपका 67, राइट। नाउ दैट इट इज डिफाइंड, ये 67 डिफाइन हो गया, ये बी हमारा डिफाइन हो गया। हम इसको सिंपली एक्सट्रूड कर सकते हैं अप टू डिस्टेंस ए विच इज 50, राइट।
तो अभी हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। मैं इसको ब्लाइंडली ही एक्सट्रूड कर देता हूँ टू डिस्टेंस 50 तक। क्लिक ओके। नाउ हम देख सकते हैं हमारा वो क्यूबिकल ब्लॉक आ गया जिसमें हमको मॉडल करना है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, हम आगे देख सकते हैं कि कैसे अब साइड व्यू पे हम काम करते हैं कि साइड व्यू से हमें जो जो डायमेंशंस चाहिए हम वो मॉडल कर लेंगे। सबसे पहले तो ये एक कट है जो हमें एक बनाना होगा, और जो आप देख सकते हैं यहाँ दो तरीके के लाइंस दिए गए हैं। एक है सॉलिड लाइंस जो कि हमारा एक्सट्रूड कट को दिखाता है, और एक है डैश्ड लाइंस जो कि एक हिडन कट्स हैं जो अंदर बॉडी के अंदर में मेड है, और वो हमें मतलब बेसिकली हम बाहर से नहीं देख पा रहे हैं उसको, वो बॉडी के अंदर में कहीं पर लोकेटेड है और उसको हमें एक्सट्रू फीचर में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं साइड व्यू में ये वाले कट्स मॉडल कर लेता हूँ, राइट। ये सर्कुलर पोर्शन और ये ऊपर का एक रेक्टेंगुलर पोर्शन कट आउट कर लेंगे। तो उसको मॉडल करने के लिए ये जो ऊपर वाला कट है, ये रेक्टेंगुलर कट है, उसका हाइट होगा 3.3 का और लेंथ होगा 29 का। तो सबसे पहले सॉलिड वर्क्स में जाऊंगा, इस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा और इस पे स्केच करने वाला हूँ मैं। नौ एक रेक्टेंगल हमें बनाना होगा, तो मैं यहाँ कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं आर्बिटरी लेंथ का मॉडल कर लूंगा। नाउ हम देख सकते हैं कि इसका लेंथ जो है 29 है और इसका हाइट जो है 3.3 है, राइट। तो इसका लेंथ 29 डिफाइन कर देंगे और हाइट 3.3 डिफाइन कर देंगे। नाउ इतना होने के बाद अभी हम देख सकते हैं कि ये थ्रू है पूरे पार्ट के, राइट। ये पार्ट के पूरे थ्रू है, तो हम इसको एक्सट्रूड थ्रू कट कर देंगे। तो एक्सट्रूड कट और इसको थ्रू ऑल। हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि उसी स्केच में वो अपना सर्कल वाला भी कंटूर बना सकते हैं जिससे हमें बार बार वो फीचर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो इसी स्केच में ही सेम ऑन द सेम स्केच हम ये वाला पोर्शन भी मॉडल कर देंगे, जो कि है एक सर्कुलर पोर्शन है, राइट। और इसका डायमीटर हमें दिया गया है 38, और इसका जो सेंटर का लोकेशन है वो होगा इस वाले एज से 27 का और बॉटम एज से भी 27 का, राइट। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ किसी भी डायमेंशन पे और इसको डायमेंशनली डिफाइन कर देंगे। ये 27 होगा और नीचे बेस से भी ये 27 होगा, ओके। और इसका जो रेडियस दिया गया है वो हम देख सकते हैं कि 38 का डायमीटर दिया गया है, तो 38 इसका डायमीटर डिफाइन कर देंगे, ओके। नाउ इसमें एक रेक्टेंगुलर कट भी है जिसका हाइट है 19 का, और ये सेंट्रली अलाइंड आई थिंक। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सेंटर के अबाउट 19 का लेंथ का उसका एक रेक्टेंगल कट है, तो वो भी हम डिफाइन कर देंगे। तो मैं लेंथ हमें डिफाइन नहीं करना होगा क्योंकि लेंथ इसका हमें यूज़ नहीं है, सिर्फ हमें ये हाइट मेंशन करना है और ये सेंट्रली सिमेट्रिकली अलाइंड होना चाहिए। तो इसको मैं पहले तो हॉरिजेंटल सेंटर लाइन डिफाइन करूँगा और इसके अबाउट इन दोनों को सिमेट्रिक रिलेट करूँगा ताकि वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो जाए। और इसका जो हाइट होगा वो हाइट जो होगा 19 का होगा, राइट। तो इसका जो ये हाइट है वो हम 19 डिफाइन कर देंगे। नाउ हमें जो कॉन्टोर्स नहीं चाहिए हम उसको अवॉइड करेंगे यहाँ से। नाउ वी कैन सी कि हमारे पास दो कॉन्टोर्स हैं और इनको हमें एक्सट्रूड कट करना है थ्रू ऑल। तो ये एक्सट्रूड कट करेंगे और इसमें थ्रू ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ वी कैन सी कि वो कैसे पूरे बॉडी के थ्रू कट कर रहा है। मैं क्लिक ओके। अब आप देख सकते हैं कि कैसे
हमारा पार्ट का बेसिक फीचर्स क्रिएट होके आ गए। नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज ये पीछे वाले एक्सट्रूड कट्स, और ये बीच में एक स्लाइम, और ये टॉप से जो सर्कल कट हमें बनाना है, राइट। तो ये हम पहले तो ये होल बना लेते हैं जो कि है 6.3 के डाया का। और तो हम पहले टॉप व्यू में स्केच करेंगे, और राइट, और यहाँ कहीं एक होल बनाएंगे। नाउ वी कैन सी कि इसका जो लेंथ है वो 33.5 है। मतलब डिस्टेंस जो है इस वाले एज से वो 33.5 है, और इसका इस वाले एज से जो डिस्टेंस है वो 8.3 है। तो पहले हम वो डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो 8.3 है, और इसके सेंटर का इस एज से डिस्टेंस जो है 33.5 है। नौ इसका डाया जो दिया गया है, उसका डाया 6.3 दिया गया है। तो डाया हम इसको 6.3 लोकेट कर देंगे। नाउ अब इसको कितना एक्सट्रूड कट करना है, तो ये थ्रू टू स्लॉट बोला गया है। तो बेसिकली ये जो स्लॉट है वहाँ तक हमें थ्रू करना है। तो अप टू द सरफेस या अप टू द बॉडी हम सिलेक्ट करके ये कर सकते हैं। बेसिकली इस पोर्शन के थ्रू आना चाहिए, तो उसके लिए एक्सट्रूड कट हम करने वाले हैं। और इसको अभी हम सिलेक्ट करेंगे अप टू सरफेस, और सिलेक्ट कर लेंगे सरफेस कौन सा, ये वाला अंदर वाला, राइट, जिससे वो वहां तक ही कट करे। नाउ वी क्लिक ओके। तो ये थ्रू टू स्लॉट क्रिएट होके आ गया एक्सट्रूड कट, राइट। ना नेक्स्ट हमारे फीचर्स जो क्रिएट करना है वो है ये स्लाइम, जिसपे राइट ये छोटे से पोर्शन जो हमें क्रिएट करना है, और ये दोनों साइड में है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस वाले प्लेस में भी है, यहाँ पर भी प्लेस्ड है। तो इन दोनों को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम डायमेंशनिंग देख लेते हैं कि क्या है। तो इसका जो रेडियस 20 का बेसिकली ये सर्कुलर है, और इसका जो लेंथ है वो 1.5 है, राइट। और इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है जो आउटर वाले मतलब इनर साइड वाले जो सरफेस है, उसका जो डिस्टेंस होगा आउट सबसे बाहर वाले सरफेस से, वो होगा 12.5 का। तो हम पहले तो हमें एक प्लेन लेना होगा, और उस प्लेन पे ही हम स्केच करके उसको एक्सट्रूड कट कर देंगे बाई 1.5, राइट। और प्लेन का जो डिस्टेंस होगा वो 12.5 होगा ये वाले आउटर वाले सरफेस से, राइट। तो सर मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या बोला। कि हम पहले तो प्लेन डिफाइन करेंगे जिस पे हम स्केच करने वाले हैं, राइट। तो हम फीचर्स में जाएंगे, रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करेंगे, और रेफरेंस प्लेन पे ये वाला सरफेस सिलेक्ट करके, और इसका ऑफसेट फ्लिप करके, यानी कि ताकि वो बॉडी में एक प्लेन क्रिएट हो, और इसका डिस्टेंस हम 12.5 दे देंगे, राइट। नाउ एक प्लेन बन के आ गया जिस पे हमें स्केच करना है, और इस पे हम स्केच करेंगे। नाउ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन इज 20। तो हम 20 का एक डायमेंशन सर्कल डिफाइन करेंगे, जिसका मतलब डाया होगा, राइट। और इसको हमें एक्सट्रूड कट करना है बाय द लेंथ। याद रखें कि वो पोर्शन बनाने के लिए ये क्लोज्ड लूप ही होना चाहिए, तो ये क्लोज्ड लूप हम डायरेक्टली एक्सट्रूड कट कर सकते हैं। और इसका डिस्टेंस बाई 1.5 हम एक्सट्रूड कट करेंगे, और इसी को हम मिरर कर देंगे अबाउट द मतलब राइट प्लेन, राइट। तो इसको पहले तो एक्सट्रूड कट करते हैं, एक्सट्रूड कट, और इसका फ्लिप ऑफसेट ताकि ये इस डायरेक्शन में कट करें, और इसको डायमेंशन हम 1.5 दे देंगे, राइट। नाउ आप देख सकते हैं कि कैसे वो पतला सा पोर्शन हमें कट करके दे रहा है। नाउ वी क्लिक ओके, राइट।
तो हमें जो चाहिए था वो फीचर क्रिएट होके आ गया है। अब हमें इस प्लेन की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये प्लेन को हाइड कर देंगे। तो जस्ट क्लिक ऑन द प्लेन, और अब यहाँ पर आई करके बन का आ रहा होगा, उसको हमें हाइड सेलेक्ट कर लेना है। ना ये जो फीचर हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है कट एक्सट्रूड 3, इसको हमें मिरर करना है अबाउट द राइट प्लेन। तो अब इसको सिलेक्ट करके हम या तो अब डायरेक्टली फीचर्स में जाके मिरर सेलेक्ट करेंगे, और फेस प्लेन पे यहाँ पर ड्रॉप डाउन खोलेंगे और यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अबाउट ये मिरर होगा। और फीचर्स टू मिरर में हम ये कट एक्सट्रूड 3 को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यूनिफॉर्मली वो बन के आ जा रहा है मिरर होके। नाउ हमारे वो कट पोर्शंस क्रिएट होके आ गए हैं, राइट। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम टॉप व्यू से देखें तो हमारे हमें मतलब बैक व्यू से देखें तो ये वाले दोनों स्लिंग्स बन के आ गए हैं, ये होल बन के आ गए हैं। बस हमें बस ये बैक का ये जो एक्सट्रूड कट है वो डिफाइन करना है। उसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो इसका जो डायमेंशंस है वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो ये बेसिकली दो रेक्टेंगल्स हमें कट करने हैं बाय द डिस्टेंस 1.5, और इसका जो विड्थ होगा वो 9.6 होगा, और जो हाइट होगा वो 4.8 होगा, राइट। तो अभी हम मॉडल करते हैं सबसे पहले तो मैं ये बैक वाले पोर्शन में जाऊंगा और इस पे स्केच करूंगा, राइट। और इस पे मैं दो रेक्टेंगल्स, पहले तो एक सेंटर लाइन डिफाइन कर लेता हूँ जिससे मुझे इजी होगा बाकी चीज़ें डिफाइन करने के लिए। और इसके अबाउट मैं दो पैरेलल लाइंस क्रिएट करता हूँ, एक और लाइन, राइट। नाउ इन इन तीनों को मैं सिमेट्रिक दे दूंगा और पैरेलल भी दे दूंगा, पैरेलल फर्स्ट दे दूंगा और इनको सिमेट्रिक भी दे दूंगा, राइट। नाउ इनका जो बीच में डिस्टेंस है वो है 9.6, तो 9.6 का विड्थ हमें डिफाइन करना है इन दोनों के बीच में, 9.6, राइट। और अ, और हम देख सकते हैं कि एक और है कि 4.8 का जो डिस्टेंस है वो टॉप से लेके इसके बॉटम तक, तो आई थिंक वो ऑलरेडी डिफाइंड हो गया होगा, हमें वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और हम चेक करने के लिए कर सकते हैं कि इनका जो बीच का डिस्टेंस है ये दोनों कट्स का, यानी कि अगर मैं क्लैरिटी से बोलूँ तो ये वाले सरफेस और ये वाले सरफेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें 42 दिया गया है यहाँ पे। तो वो भी हमें चेक करना होगा कि हमने एक्यूरेट बनाया है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कट कंप्लीट करना है, तो नाउ ये 9.6 बन के आ गया। नाउ मैं इस लूप को क्लोज करूँगा, इसको हम किसी भी एंगल पे क्लोज कर सकते हैं, इसके लिए हम कंसर्न नहीं है। और इस क्लोज लूप को अगेन मैं एक हमें क्रॉस की तरह मॉडल करना है, राइट। तो मैं एक सेंटर लाइन बनाऊंगा, वर्टिकल सेंटर लाइन, और इन दोनों लाइंस को मैं मिरर कर दूंगा, इन चारों लाइंस को मिरर कर दूंगा अबाउट दिस सेंटर लाइन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे पास दो लूप्स बन के आ गए जो क्रिस क्रॉस के पैटर्न में है, और इन चारों को मैं एक्सट्रूड कट कर दूंगा बाई 1.5, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो पोर्शन हमारे क्रिएट होके आ गए हैं, 1.5 से एक्सट्रूड कट हो रहा है। और नाउ हम क्लिक ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा वो जो फीचर है, जो बैक में जो पोर्शन हमें क्रिएट करके चाहिए था वो बन के आ गया है। आई थिंक हमारा सारा चीज़ कंप्लीट है, बस हमें ये लेंथ चेक करना है कि ये 42 है कि नहीं। अगर अगर नहीं होगा तो हमें फिर से वो फीचर डिफाइन करके मॉडल करना होगा। तो इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बस हमें ये लेंथ चेक करना है। वो लेंथ चेक करने के लिए हम इवेल्युएट में जाएंगे, इवेल्युएट में जाके
हम इसका बैक पोर्शन ये वाला सरफेस सिलेक्ट करेंगे और इसका ये वाला मेज़र में जाएंगे और ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करेंगे ना। हम देख सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो 42 ही दिखा रहा है, राइट। तो हमारा सारे डायमेंशन सही है, इसका मतलब है हमने प्रूफ कर दिया कि हम डायमेंशनली करेक्ट है। और बाकी ये पार्ट का रेडी है हमारे लिए। नाउ द मेन प्रॉब्लम वाज टू give the answer of this question कि what is the overall mass of the part in the grams। तो ग्राम्स में हमें बताना है कि मास कितना है। तो अब सबसे पहले मास निकालने के लिए हमें मटेरियल डिफाइन करना होगा और मटेरियल हमें दिया गया है कि AiSi 1020 है। तो अब सबसे पहले हम एडिट मटेरियल में जाएंगे और इसमें 1020 AiSi सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे ना कि वो अप्लाई हो गया। अब हम इसका मास इवेल्युएट कर सकते हैं, मास प्रॉपर्टी में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि इसका मास जो है वो 1128.28 ग्राम्स यहाँ पर दिख के आ रहा है, राइट। तो अभी हम अपने प्रॉब्लम्स में जाएंगे और 1127 ये हमारा क्लोजेस्ट है। तो हम इसको सो आवर आंसर इज डी, राइट। नाउ अब हम आंसर चेक करते हैं कि क्या हमने सही किया है। इसका आंसर सबसे लास्ट में दिया गया आई थिंक। आई डोंट नो वेयर द आंसर इज। मैं ये आंसर चेक करके आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट अभी के लिए हम याद रखेंगे कि ये डी मार्क हमने किया है, राइट। तो सबसे पहले मैं टिक मार्क कर देता हूँ और इसको डी हम सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो इफ वी आर राइट। आप भी ये मॉडल करें। मैं आपके लिए यहाँ पर पॉज कर देता हूँ ताकि आप ये स्क्रीनशॉट ले लें और इजली मॉडल कर पाएँ। और आप बताएं कि आपका क्या मास वैल्यू आया है, तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज़ डू लीव द कमेंट्स कि आपको कितना मास जनरेट हुआ है थ्रू दिस पार्ट मॉडलिंग, राइट। और अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डू लीव इन द कमेंट और मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप enjoying। थैंक यू।